नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसे सच्चाई पर बात करने जा रहा हूँ जिस पर समाज आंख बंद कर कर बैठा हुआ है। इंसान को कपड़े पहनने चाहिए अपनी सुविधा के और आराम के लिए, लेकिन समाज और धर्म के कुछ ठेकेदार ने कपड़ों को इज्जत और पाप पुण्य से जोड़ दिया है। सवाल यह है, क्या कपड़े इंसानियत से बड़े हो गए? विचारणीय विषय है। यदि हमें सर्दी गर्मी लगती है उसके हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं, और कुछ धर्मगुरु तरह तरह के जो ये पाखंड पूजा करने वाले बेवकूफ़ लोग हैं, इन्होंने पूरे समाज को ऐसे बरगला रखा है कि जिसका कोई हदो हिसाब नहीं है। मित्रों, कपड़े का असली उद्देश्य जो होता है वो हमेशा जिस्म को, तन को, अपने बदन को ढकने के लिए होता है। कपड़े इंसान की ज़रूरत है मौसम के हिसाब से। सर्दी हो तो मोटे कपड़े, गर्मी हो तो पतले कपड़े। औरत कम कपड़े पहने तो कहा जाए कि उसकी नीयत ख़राब है। अरे भाई, नीयत ख़राब कपड़ों से नहीं, सोच से होती है। आज हमारा मुसलमान समाज देखा जाए तो पूरी तरह से औरतों को गुलाम बना के रखा है। शायद ही कोई मुस्लिम कंट्री ऐसी है जहाँ पर औरतों को आज़ादी मिली है थोड़ी बहुत, नहीं तो जैसे पैसे वैसे आज़ादी उनको, क्योंकि बचपन से ही उनको बुरखे के अंदर ढाल दिया गया है, उनको पर्दा सिखाया गया है। काम तो सारे कुकर्म करेंगे वे, मौसी की बेटी, चाची की बेटी को दिखाई नहीं पड़ेगी उनको। लेकिन अब क्योंकि कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ हराम नहीं है, तो कमाल की बात है यार, तुम इंसान नहीं हो क्या? सब निकले सनातन से ही हैं। इंसान और मनुष्य से ही सब है, सब इंसान ही, दो पैरों वाले, नर हो चाहे नारी हो। लेकिन लोगों ने जो बरगलाने वाले हैं, उन्होंने एक का 100 जाल बिछा करके ऐसा बर्बाद किया है सबको कि लगभग किसी की बुद्धि ही नहीं काम करती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज़रा विचार करिए दोस्तों, धर्म की आड़ में सबसे बड़ा भेदभाव औरतों के साथ होता है। क्यों हुआ? क्योंकि अब विचारणीय विषय है, मस्जिद में मौलवी साहब सिर्फ टोपी पहनकर चले जाएं, अंदर से बनियान दिखे उनकी, या वो टी शर्ट में हो तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहीं अगर बुरखे में भी मुस्लिम समाज की कोई औरत मस्जिद चली जाती है तो उनका नापाक हो जाते हैं, जैसा उनका सोचने की नीच भावना है। औरत बुरखे में भी अगर जाती है तो उसको ये कहा जाता है कि उसको मस्जिद जाना मना है। आखिर ये कौन सा अल्लाह है, कौन सा खुदाए पाक है ये कि औरत को और मर्द में दो भेदभाव करके रखा है? क्योंकि मुस्लिम समाज में और कुछ अज्ञानी मूर्खों के दृष्टि में औरत एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। वही इन लोगों ने उसको उस तरीके से इस्तेमाल करके रखा है। खासकर मुसलमान समाज में तो यही है। औरतों बहनों के अंदर भी यही बात को भर दिया गया है कि उनको यही करना है। 15 साल की उम्र हो गई तो शादी कर देंगे। आज मित्रों, हमारे हिंदुस्तान भारत देश में ही ऐसा हो रहा है कि लड़की 15-16 साल में ही ब्याही जा रही है। मुसलमान समाज में अपने घर में देख के वो ब्याह लेते हैं। उनको डर होता है, मतलब उनको डर इतना है कि अपने पे भरोसा नहीं है कि कोई अपने सगा भाई उनको बुरी निगाह देख लेगा, उसके साथ रात बिता लेगा। मतलब ऐसी गंदी भावना ही तो है कि उनको पर्दे में रखो, ये करो तो वो करो। अरे भाई, ये कोई खरबूजा थोड़ी ना है कि बिना मौसम तोड़ लिया गया, इसको कारपेट लगा के रखो, पकेगा। ये कोरा ज्ञान है। औरतों को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद और गुलामी में जकड़े रहने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अन्यथा अगर ये भगवान की दृष्टि देखा जाए, अल्लाह के निगाह से अगर देखा जाए तो ये कौन सा धर्म है? मित्रों, सोचने की बात है। ये कैसा इंसाफ है? औरतों से कहा जाता है पर्दा करो, सिर ढको, चेहरा छुपाओ, लेकिन मर्दों पर कोई नियम क्यों नहीं? सोचने की बात है। औरत मर्द भगवान की बनाई चीज़ है और उन दोनों को बराबर रखना चाहिए। धर्म बराबर का सब इंसान के लिए है और सबक देता है यह कि औरत पर जुल्म ना करें, क्योंकि औरत इतनी नेक आत्मा है कि कुछ ही ऐसे निकम्मे होती हैं एक दो जो पूरे घर को तबाह करके रखती हैं। अन्यथा आप अपने ही निजी जीवन में देखें कि हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारी बहन, चचेरी, ममेरी जो भी हैं, शुक्र है कि हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के नाम पर अड़ोस पड़ोस की बहनें भी राखी बांधने आ जाती हैं। उनका दीन ईमान नहीं भ्रष्ट होता, उनके नियत नहीं खराब होते, उनके यहाँ बेटियाँ बचर नहीं होती हैं।
लेकिन हमारे इस्लाम धर्म में इस प्रकार औरतों को बरगला दिया गया है कि एक तो पहली बात इन्हें को देखना, ये तो एकदम बकरे वाला कसाई वाला काम हो गया कि बस जो आ गया उसको जैसा है वैसे करते जाओ, चाची ताऊ फूफक बेटी शादी करते जाओ और उनको पर्दे में, फिर पर्दे में क्यों रखना भाई? जब तुम्हें अपने घर में सब कुछ करना, पर्दे में क्यों रखना? एक बना बनाया आडंबर खाली हमारी औरतों बहनों माताओं को दुखी करने के लिए किया गया और कुछ नहीं। अगर इनके द्वारा सिखाया गया कुरान शरीफ जो पवित्र किताब मानी जाती है, इनके सबके द्वारा अगर जो ये पढ़ाए जा रहे हैं वचन मदरसों में स्कूलों में इनके तरह तरह के, तो क्या ये ज्ञान इतना भ्रष्ट हो गया है, इतना पद गिर गया है इस कुरान शरीफ और इन हमारे मुल्ला मौलवी विचारधाराओं में? और कुछ पिछड़े, ऐसा नहीं खाली मुसलमान ही हैं और भी इसमें हैं, लेकिन मुस्लिम के लिए ये जो वीडियो है ये सिर्फ मुस्लिम के लिए ही है स्पेशल, क्योंकि मुस्लिम समाज की बहनें बोल नहीं सकती ज़्यादा, क्योंकि उनको उतना बुद्धि सिखाया नहीं गया, उनको एकदम कति इनकी बुद्धि ख़त्म कर दी गई है लाज शर्म और पर्दे के चक्कर में। और सबसे बड़ी जाहिलियत खुद करते हैं ये, अपने घर में शादी करना, अपने बहू के साथ अपनी बेटी के साथ हलाला करना, तरह तरह की कुरीतियाँ ये करते हैं और बदनाम उसमें औरतों को रखते हैं, उनको पर्दे में रख करके बिना मतलब के उन पर जुल्म। अच्छा, क्योंकि औरत बोल नहीं पाती है कि कैसे कहे क्या कहे, उसकी इज्जत का सवाल है, इज्जत रूपी ढोंग और ये पाखंड हमारे देश से मिट जाए, सारा का सारा भ्रम दूर हो जाए। दरअसल असल समस्या कपड़े नहीं है, समस्या है नज़रें और सोच का। औरत स्मार्ट स्कर्ट पहने तो उसे बुरी नज़रों से देखा जाता है, लेकिन पंडित जी या मुल्ला जी या अन्य धर्म के जो पादरी वगैरह हैं, ये सब अगर कपड़े कम पहने या होते हैं तो उनके लिए वो एक उनके सांस्कृतिक का हिस्सा हो जाता है, उनके धर्म का हिस्सा हो जाता है ना। ये बनियान में ही वज़ू कर लेंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे, लेकिन अगर यदि औरत पर आ जाए तो उसको एकदम कतीर पुतले की तरह ढाल दो, लगता है वो कोई गलने वाली चीज़ है कि उसको एकदम सजा दो गुड़िया की तरह। ठीक, कपड़े पहनो, अपने हिसाब से पहनो, अपने कंफर्ट के हिसाब से पहनो, जैसा किसी बोझ ना ले, लेकिन बोझ डाले बगैर रह नहीं सकते, घर हो चाहे बाहर। साथियों, अब वक्त आ गया है इन झूठी परंपराओं और कुरीतियों को तोड़ने का। कपड़े इंसान की इज्जत का पैमाना नहीं है, औरत और मर्द दोनों को पहनावे की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। इज्जत कपड़ों में नहीं, इंसान के कर्मों में। हमारे कर्म ही खोटे हैं, हमारे सोच ही बुरा है, नज़रिया ही बुरी है, तो कौन से कपड़े चाहे आप सोने कपड़े पहन लो। आप सबको पता है सऊदी अरब का क्या बुरा हाल है, सबको पता है, उससे हैं पैसे वाले सब कुछ है, मगर इज्जत दो कौड़ी की नहीं है। नौबत्ते सरेआम अयासी दारू रंडी बाजी चालू हो जाती है। मतलब क्या है उसका? खाली दिखावे का नवाबी हुकूमत है, सल्तनत है, बाकी सब वैसे के वैसे, अंदर सब खोखले ही है। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक समाज इन जंजीरों से आज़ाद नहीं करेगा, क्योंकि हमारी भारत, हम दुनिया की बात तो ना करें, हमारे अपने औरत जो हमारे भारत देश की औरतें हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब परमात्मा के बच्चे हैं, सबको एक उचित अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है सभ्य समाज से। आप सभी से अपील है, अगर आप भी मानते हैं कि औरत और मर्द दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए पहनावे के साथ साथ समाज के हर कार्य में जितना हो सके, और कपड़े सिर्फ ज़रूरत हैं, इज्जत नहीं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सगे संबंधियों को बताइए, हमारे चैनल का हौसला बढ़ाइए। आज हमें समाज बदलने की शुरुआत करनी होगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी इन्हीं कुरीतियों में कैद रहेगी और हम हमेशा इसमें जकड़े रहेंगे। यदि आप सबको मेरा ये मुहिम पसंद आया हो, थोड़ी भी मेरी मेहनत दिखाई पड़ी हो, मेरा दर्द दिखाई पड़ा हो नारी जाति नारी सम्मान के लिए, हमारे सभ्य मनुष्य समाज, हमारे फिर से सनातन के लिए और इन मुसलमान भाई बहनों के लिए हमारे, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। क्या कमी है बताएं, कोई बिना मतलब के व्यंग टोन ना कसें, क्योंकि मैं सीधा मुल्ला पंडितों के खिलाफ इसलिए रहता हूं क्योंकि उनको खुद को तो ज्ञान नहीं है और ये बने बनाए सबको नाश करने में तुले होते हैं। इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी कुछ कौवे सब निकल गए होंगे, क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरी लगाव औरत बहनों से ज़्यादा है, माताओं से ज़्यादा है, नई बच्चियों से ज़्यादा है। मेरा अन्य कोई कहने का नज़ारा और नज़रिया नहीं है, इतना सा है कि सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, सब प्रेम धर्म और अपने अधिकार में रहें। कपड़े हो चाहे खाना अपने हिसाब से खाएं, लेकिन शाकाहारी भोजन करें। तो मिलते हैं अगली कड़ी में, अगले किसी नए टॉपिक पास में, और इस बोलती बंद में आज फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से, धन्यवाद, जय हिंद।